नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट ऑफ जो 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो अब इसमें आपके पास एक महीने का समय शेष रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों रिवीजन करते रहिए और टेस्ट लगाने से आप में जो भी कमी होगी, जो सेक्टर कमज़ोर होगा उसका पता चल सकेगा। तो इसलिए प्रत्येक दिन टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो इसीलिए आप टेस्ट जरूर लगाइए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट सुबह का 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। जो पहले 7 बजे आता था अब 5 बजे आ रहा है, तो उसे ज़रूर देखें और दोनों टेस्टों को उसी टाइम लगा लिया कीजिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मैक्सिमम लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका मैक्सिमम लोग लाभ उठा सके, ताकि हमें भी काम करने में आपके साथ मन लगा रहे और हमें जो मेहनत कर लगता है उसका सफल बनाइए। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 3 को शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बेरोजगार में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में क्या है, किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में वो समर्थ रहता है। इसका सेंसर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा में। किसमें? पूर्ण स्पर्धा में। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से लोरेंज क्या है, निम्नलिखित में से लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो यह जो है आय वितरण को दर्शाता है। किसको? आय वितरण को दर्शाता है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा, आय वितरण को दर्शाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कहता संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, यह मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य ही है। और ये तभी जब 3 हो गया तो डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जब गलत पूछ रहा है तो एक गलत जरूर दिया गया होगा। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह आप निगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे है, कहता किस अनुच्छेद में क्या है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कहता है कि किस अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये कर सकता है अनुच्छेद 360। क्या अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। कहता पूना समझौता जो हुआ था यह महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, यह महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर के बीच। ये आपको 24 सितंबर कब 24 सितंबर 1932 में हुआ था। कब? 1932 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। चलिए आगे है, आगे कहता है आईपीएल 2022 के प्रमुख प्रायोजक कौन है। कहता है आईपीएल 2022 जो है इसका प्रमुख प्रायोजक कौन था। तो इसका सेंस हो जाएगा टाटा। कौन? टाटा। सी नंबर सेंसर हो जाएगा टाटा। टाटा जो है इसके लिए बीसीसीआई को 335 करोड़ रुपये भुगतान किया था। 335 करोड़ भुगतान किया था किसने? टाटा ने। देखिए इससे पहले बायजूस था तो आप गलती नहीं मार लीजिएगा। यहाँ वर्तमान 2022 का जो है टाटा रहा है। कौन? टाटा इसका स्पॉन्सर रहा है। चलिए आगे है, और इसका फाइनल 2022 का जो है आईपीएल का फाइनल मैच आपको गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता है, जिसका कप्तान हार्दिक पांड्या है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है। तो इसका सेंसर आपको हो जाएगा कृषि में। किसमें? कृषि में। सी नंबर सेंसर हो जाएगा कृषि में। आगे कहता है कि बगलिहार क्या है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। कहता है बगलिहार बांध जो है ये किस नदी पर बना है। तो यह आपको चेनाब नदी पर बना है। कहाँ? चेनाब नदी पर बना है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर। यह आपको जम्मू कश्मीर में, कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। राजतरंगिणी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको कल्हन है। कौन? कल्हन है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा कल्हन। चलिए आगे है,
आगे कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है। कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्रीय और राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। तो किया गया आपको भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है भारत में क्या है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पाद कहाँ होता है। तो यह होता है आपको झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए आगे है, आगे कहता है कि बचपन क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक हैं आपको कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। चलिए आगे है, बिहार अपने बजट का, बिहार अपने बजट 2022-23 का लगभग कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करेगा। तो बिहार जो है अपने बजट का जो 2022 और 23 में बजट पेश किया गया उसका 16% शिक्षा पर खर्च करेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 16%। जो आपको एग्जैक्ट होता है 16 क्या है, 16.05% खर्च करेगा। जो एग्जैक्ट अमाउंट इसका, अगर अमाउंट की बात किया जाए तो आपको ये हो जाता है 39,191 क्या है, 39,191 लाख करोड़ शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है पंडित लच्छू क्या है, पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देवासन हुआ है वह किस विधि से जुड़े हुए थे। तो वह जो है आपको तबला वादन से जुड़े हुए थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तबला वादन से। इसकी 72 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है 2016 में। आगे निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधों कहता है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदन। क्या है? चंदन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चंदन। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित में दिए में से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता रंगगोड़ क्या है, सॉरी गणगौर जो है आपको ये राजस्थान, कहाँ? राजस्थान में है। ये उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। गणगौर जो आपको राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान में। गणेश चतुर्दशी जो है आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो एक बच गया दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2 3 1 का 2, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है किसने जीता है। तो यह जीता है आपको हरनाज कौर संधू। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यह खिताब जीतने वाली है तीसरे भारतीय महिला है। कौन? तीसरी भारतीय महिला है। ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इससे पहले सुष्मिता सेन, उसके बाद लारा दत्ता और फिर हरनाज कौर संधू, ये तीसरी भारतीय महिला है। इससे पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता यह खिताब जीत चुकी है। चलिए आगे है, नरवंश क्या है, नरवंश डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक आपको आकाश चोपड़ा। कौन? आकाश चोपड़ा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आकाश चोपड़ा। चलिए आगे है, आगे कहता है जनवरी 2017 क्या, जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का क्या है, राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटेरस को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। कहता है भारत जो है सबसे लंबा सीमा किस देश के साथ साझा करती है। तो यह बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। यहाँ जो है टोटल 4000 क्या है, 4097 किलोमीटर, कितना 4097 किलोमीटर की सीमा जो है आपको यह साझा करती है बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। कहता है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये गृह त्याग को क्या है, उसका गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है
निर्मित की गई थी? तो यह निर्मित की गई थी आपको जापानियों द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जापानियों के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? कहता कि वह कौन सा शासक है जिसकी, और कहता हुआ कौन सा शासक है जिसके द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। कौन? उदयन के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उदयन। आगे है मत विलास। क्या है? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो इसके लेखक आपको महेंद्र बर्मन। कौन? महेंद्र बर्मन इसके लेखक हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महेंद्र बर्मन। आगे है, आगे कहता है दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो खिलजी ने। किसने? खिलजी ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा खिलजी जो है सबसे कम वर्ष तक शासन किया था। चलिए आगे है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत। क्या? अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन जो आपको बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसका गठन जो है 1899 में किया गया था। कब? 1899 ईस्वी में इसका गठन किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे कहता गांधी जी दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष। कितने? 21 वर्ष रहे थे। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। आगे कहता प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? कहता प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पटना की। कहाँ की? पटना के। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना के। और कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि प्रभावती देवी जो है यह किसकी पत्नी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। किसकी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर पटना। आगे कहता आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। कहता आज़ाद हिंद सरकार जो है इसके निर्माण की घोषणा कब की गई थी? इसके निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए आगे है, आगे कहता प्रति 1000 हेक्टेयर, कहता प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कहता प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ? बिहार में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे है, निम्नलिखित में कहता निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? कहता नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ भौगोलिक लक्षण है और प्रदेश। इसका सही सुमेलन कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। ये सही है, बाकी तीनों गलत है। बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? कहता है निम्नलिखित देश जो नीचे दिए गए हैं इनमें से किसका समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कनाडा के। किसकी? कनाडा के। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कनाडा के। चलिए आगे है, आगे कहता बिहार विधानसभा। क्या है? बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? तो ये थे आपको उदय नारायण चौधरी। कौन? उदय नारायण चौधरी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उदय नारायण चौधरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। आगे है बिहार। क्या है? बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? कहता बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा निम्न से कौन सा पुरस्कार दिए जाते हैं? जो नहीं दिए जाते ये आपको बताना है। तो जो नहीं दिए जाते वो है आपको महात्मा गांधी सम्मान। ये जो है बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, चलिए आगे कहता है कि क्या है डॉक्टर आर के हजारी। क्या है? डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? तो यह जो है आपको संबंधित है औद्योगिक लाइसेंसिंग से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना। यह कभी भी ऐसा प्रावधान नहीं रहा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है MRTP। क्या है? MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? MRTP अधिनियम जो है भारत में कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था आपको 1969 में। कब? 1969 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1969।
चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है आपको अधिकरण भाग 10 में, यह सम्मिलित नहीं है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है। बाकी पंचायती राज भाग 9 से सम्मिलित है, नगर पालिका भाग 9 के ख से सम्मिलित है और सहकारिता समिति 9 के ख से संबंधित है। डी नंबर सम्मिलित नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सम्मिलित नहीं है उसे ही ढूंढना था। आगे है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। कहता नीचे दिए गए में किसका सुमेलन नहीं है। तो जिसका सुमेलन नहीं है वो है आपको राजीव गांधी। क्या राजीव गांधी कर्मभूमि, राजीव गांधी कर्मभूमि से सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी का जो है आपको क्या है, राजीव गांधी का जो है, राजीव गांधी का समाधि स्थल आपको वीरभूमि है। कहाँ, वीरभूमि है। डी सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये JL नेहरू शांतिवन, LB शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये तीनों सुमेलित है, पूछा जा सकता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा राजीव गांधी कर्मभूमि से नहीं विजय भूमि से संबंधित है, वीरभूमि सॉरी वीरभूमि से संबंधित है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो कम से कम इसे 10 वर्ष तक, कितने 10 वर्ष तक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 10 वर्ष तक। आगे कहता है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि है। कहता है राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसमें लोकसभा की अवधि कितनी होती है। तो इसमें जो है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है विधान। क्या है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल। क्या दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। तो यह प्रतिबंध लगाया आपको संविधान का 52वां संशोधन कानून के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता पंचायती राज। क्या पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये सही नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है, यह गलत है। बाकी ये तीनों सही दिया गया है, तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कंगना रनौत। कौन, कंगना रनौत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस शहर में। क्या किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्घाटन किया गया आपको दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में। क्या निम्नलिखित में किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपये या फिर प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुजरात सरकार। कौन, गुजरात सरकार। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार। आगे है भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है। तो यह आयोजित किया आपको श्रीलंका और मालदीव के साथ। सी नंबर से आंसर होगा श्रीलंका और मालदीव के साथ। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत ने सरकार ने हाल ही में सरकार ने किस महाकवि की पदस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासोली करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सूरदास। किसके, सूरदास से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सूरदास। आगे कहता कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नामक, कहता है कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नामक को भौगोलिक संकेत कहता है कौन से देश, कहता कौन सा हिमालयी देश जो है, कहता कौन सा हिमालयी गुलाबी नमक, कहता है कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नामक नमक है, यह नमक नहीं नमक है, नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है अपने गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत पंजीकृत करेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले संसद निम्न में से कौन बन गए हैं। तो यह बन गए हैं आपको अनुराग ठाकुर। कौन, अनुराग ठाकुर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। चलिए आगे है, आगे कहता है
आवरण, क्या है जल आवरण किससे उत्पन्न होता है, जल आवरण जो है किससे उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न होता है आपको क्या है केलिप्ट्रोजन से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केलिप्ट्रोजन से। आगे है बिलगति, क्या है बिलगीत प्रोटीन की पहचान हेतु शोषण तकनीक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शोषक, क्या है पश्चिमी शोषक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है गुणसूत्रों में, क्या गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का ये अच्छी कथा, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य अवस्था में। कब, मध्य अवस्था में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य अवस्था। आगे कहता है ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है, कहता है ट्यूबलाइट के साथ जो चौक प्रयोग किया जाता है वह मूलतः क्या होता है, तो यह मूलतः आपको प्रेरक होता है, क्या होता है प्रेरक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रेरक। आगे है, आगे कहता है क्यूरी किसकी यूनिट है, क्यूरी जो है आपको रेडियोधर्मिता की यूनिट है, किसकी रेडियोधर्मिता की यूनिट है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता की। चलिए आगे है, आगे कहता है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंग दैर्घ्य हो तो उसका निम्नलिखित में से क्या समान होगा, इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग भी समान होगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, एक माइक्रोन जो है कितने लंबाई प्रदर्शित करता है, तो ये करता है 10⁻⁻⁴ सेमी की। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि बल गुणनफल है, बल जो है किसका गुणनफल होता है, बल आपको द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक भारहीन, क्या है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा, तो इसका जल में कितना भार होगा, तो जल में इसका भार 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 0। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी जो है इससे बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो यह होता है काल्पनिक और बड़ा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, कहता है शीशे की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो इसके चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके चौड़ाई भी बढ़ जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम कहाँ होता है, धातु में, कहाँ धातु में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो यह क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। आगे एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम धातु को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यह आपको बॉक्साइट से, किससे, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो ये आपको एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम आपको जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। बाकी तांबा, जस्ता, निकेल जर्मन सिल्वर में उपस्थित होता है। आगे तो एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो हाइड्रोजन के साथ इसका XH4 हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। आगे कहता है बहुलक, क्या है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह बहुलक कौन सा है जो बर्तनों में न चिपकने वाले सतह के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह टेफ्लॉन है, क्या है टेफ्लॉन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। आगे है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, लेक्सिकोग्राफी जो है इसका संबंध शब्दकोश के संयोजन से है, शब्दकोश के संयोजन से। बी नंबर से आंसर होगा शब्दकोश के संयोजन से। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट जो है वास्तव में क्या होते हैं, तो यह वास्तव में मकड़ीवंशी होता है, क्या मकड़ीवंशी होता है। बी नंबर से आंसर ए नंबर से आंसर हो जाएगा मकड़ीवंशी। आगे जीनोम, क्या है जीनोम चित्रण
जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। जीनोम चित्रण जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जीन्स के चित्रण से। किसके? जीन्स के चित्रण से है। बी नंबर से आंसर होगा जीन्स के चित्रण से। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान जो है यह कौन नियंत्रित करता है, तो ये आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आगे तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर, जब वृक्क जो है कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जम जाता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये कहाँ संचित होता है, तो आपको यकृत में संचित होता है। कहाँ? यकृत में संचित होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत में। आगे कहता है अल्फा, क्या है? अल्फा केरेटिन, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है। कहता है अल्फा कीरेटिन जो है यह एक प्रोटीन है। तो यह एक प्रोटीन है, आपको त्वचा में उपस्थित है। क्या? त्वचा में उपस्थित। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इससे पहले 2 टेस्ट हो चुका है और रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश वॉल्यूम 1 का 20 टेस्ट करा दिया गया। अगर अभी तक आप इन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर दें ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए इस पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।